अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सब लोगों का। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक। आज हमारी पहली सहरी है पाकिस्तान की और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करूं और मुझे लगा कि ये चीज़ें हमें रिमाइंड करनी चाहिए सबके साथ मिलके, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इवन घर पे भी, ये नहीं कि आप बाहर जा रहे हैं बल्कि आप घर पे भी जो है वो बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ ऐसे इकदाम हैं जो आपको करने चाहिए। वैसे तो सबको इस चीज़ के बारे में पता होता है, लेकिन एक रिमाइंडर के तौर पे मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप कि आप लोगों के लिए ये एक अच्छी वीडियो होगी और हेल्पफुल होगी कि आज हम बात करेंगे बच्चों की सेफ्टी के बारे में कि घर पे कौन से ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें बच्चों को समझाने चाहिए, सिखाने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने जो इसमें सोचा कि मैं इसमें एंटर करूं वो ये है कि हम जब बच्चे घर पे अकेले हों तो उनको कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं या कौन से ऐसे असूल हैं जो हमें बताने चाहिए बच्चों को कि वो इनको फॉलो करें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात मैं जो कहूँगी वो ये है कि नो गेस्ट्स। नो गेस्ट का मतलब ये कि अगर आपके बच्चे घर पे अकेले हैं, पेरेंट्स घर पे नहीं हैं, तो अगर कोई गेस्ट्स भी आ जाते हैं तो आप उनको मना करें कि आप उनके लिए दरवाज़ा ना खोलें। ठीक है। इससे मुझे एक अपने बचपन की बात याद है कि एक दफ़ा मेरे पेरेंट्स जो है वो कहीं गए हुए थे और हम लोग मतलब बड़े थे, इतने छोटे भी नहीं थे। और तब की बात है कि मेरी अम्मी के जो है वो बहुत दूर पार के एक कज़न है, वो आए हमारे घर पे। ठीक है। दरवाज़ा उन्होंने नॉक किया और हम लोग उनके लिए दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे थे। तो उन्होंने फिर मेरे अम्मी पापा को कॉल की और उनसे कहा कि आपके बच्चे दरवाज़ा नहीं खोल रहे, तो आप उन्हें बताएं कि मैं आया हुआ हूँ। तो फिर अम्मी पापा ने जब हमसे बात की तो तब हमने उनके लिए दरवाज़ा खोला। तो ये चीज़ हमें बचपन से अम्मा अब्बा ने सिखाई भी थी कि आपने दरवाज़ा नहीं खोलना। इवन कोई आपके गेस्ट्स भी आ जाए और हम लोग मौजूद नहीं हैं घर पे, तो यू आर नॉट अलाउड टू ओपन द डोर। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि आपने दरवाज़ा नहीं खोलना किसी के लिए भी। ठीक है। इवन आपके गेस्ट भी आ गए अगर पेरेंट्स घर पे मौजूद नहीं है तो दूसरी बात ये होगी कि डोंट ओपन द डोर टू एनीवन। मतलब आपने किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलना। ठीक है। गेस्ट्स के अलावा भी, जैसे कोई बैगर्स आ जाते हैं समटाइम्स, या कोई भी आपके घर किसी भी उससे आ जाता है कि लोग जो है वो बहुत, आजकल का ज़माना ऐसा है कि लोग बाकी के जो लोग होते हैं, मासियाँ हैं या कोई और बहुत सारे लोग हैं, मेड्स वगैरह जो आती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो नज़र रखते हैं, झांक तांक करते हैं। उनको पता होता है कि बच्चे इस वक्त घर पे अकेले हैं, पेरेंट्स नहीं है। तो आप बच्चों को अपने सिखाएं कि वो किसी के लिए भी जो है वो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। और उसके बाद अगली बात हम ये करेंगे कि बच्चों को ये सिखाएं कि जब घर पे पेरेंट्स नहीं है तो आप अपने मेन डोर को जो है वो लॉक रखें। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने तमाम दरवाजे जो मेन डोर्स हैं आप उनको बंद रखें। बच्चों को आप ये सिखाएं। अगली बात इसमें आती है कि जी डोंट लीव द हाउस, मतलब घर से ना निकलें। जब आपके पेरेंट्स घर पे नहीं है तो बच्चों को आप कहें सख्ती से कि घर से बाहर नहीं निकलना। खेलने के लिए कोई फ्रेंड्स आ गए हैं या बच्चों के जैसे, तो वो घर से बाहर निकलने की उनको इजाज़त ना दें। उसके अलावा ये है कि आप सिर्फ अपने पेरेंट्स की कॉल का आंसर करें। ठीक है। स्ट्रेंजर्स की अगर कोई कॉल्स वगैरह आती हैं, कोई आपके दरवाजे पे आता है, इवन कॉल भी आ जाती है, तो आप उनको फ़ोन पे भी आंसर ना करें, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। वो अगर किसी को बता दें, कॉल करके कोई पूछ रहा है कि आप घर पे हो और कौन कौन है या ये वो इस तरह की बात, तो आप बच्चों को ये सिखाएं कि वो स्ट्रेंजर्स या कोई भी आपके घर में कोई कॉल आ जाती है फ़ोन पे, या इवन बाहर दरवाजे की भी बात कर लूँगी मैं यहाँ पर, तो आप उनको मना करें कि उनकी कॉल को आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बातों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लोग बड़ी चालाकी से जो है, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, तो उनसे वो उगलवा लेते हैं कि आपके घर पे भी कौन है या क्या है, रूटीन्स पूछ लेते हैं। तो बच्चों को आप समझाएं कि स्ट्रेंजर्स को बिल्कुल भी किसी इस तरह की घर की इंफॉर्मेशन नहीं देनी। अगली बात है कि आपने घर पे, ये भी बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को सिखाएं कि आपने बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जो है वो आपस में बहन भाई हैं, उनसे लड़ना नहीं है। नेक्स्ट मैं ये बात करूंगी कि अगर कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी किसी किस्म की कोई मसला या मसाइल आ जाता है, तो आप उसके बारे में अपने बच्चों को बताएं कि वो 15 पे कॉल कर सकते हैं, और 15 पे कॉल करने से आप उनको किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी है तो वो उसके ऊपर उसके बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है नेवर टेल एनीवन दैट यू आर अलोन एट होम। वही दोबारा मैं वही बात कहूंगी कि बच्चों को आप ये समझाएंगे, बच्चे जो हैं वो किसी को ये ना बताएं कि वो घर पे अकेले हैं।
ठीक, नेक्स्ट मैं ये बात करूंगी कि आप बच्चों को ये सिखाएं कि वो अपना घर पे जो है वो स्कूल का जो भी होमवर्क मिला है वो उसको कंप्लीट करें। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आ जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सेफ्टी फॉर किड्स एट होम। घर में बच्चों के लिए क्या हम हिफाजत रख सकते हैं। कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को समझाएं कि जो है वो कीप ऑल फ्लोर ड्राई। पानी वगैरह बच्चे फेंक देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, बच्चे गिर सकते हैं, उनको चोट लग सकती है। तो और इसके अलावा भी जब मॉप वगैरह भी करते हैं तो उस वक्त भी स्लिपरी फ्लोर हुआ हुआ होता है, वेट फ्लोर होता है, उससे भी बच्चों को कहें कि आप समझाएं उनको कि वो ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, कीप ऑल फ्लोर ड्राई। और अगर वेट फ्लोर्स हैं, मॉप वगैरह किया हुआ है, तो उससे एहतियात करें और साइड पे होके बैठ जाएं जब तक फ्लोर ड्राई नहीं होता। और उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, डोंट सिट और स्लाइड ऑन स्टेयर्स। सीढ़ियों पर ना बैठें, और अगर स्लाइड करेंगे तो उससे बच्चों को चोट लग सकती है, गिर सकते हैं बच्चे। और इसके अलावा आप अपने बच्चों को समझाएं कि जी डू नॉट रन ऑन हॉलवेज। आप भागे दौड़े नहीं बहुत ज़्यादा, भागने दौड़ने से भी समटाइम्स बच्चे गिर जाते हैं, तो ये भी उनके लिए डेंजरस है। उसके बाद हम बात करेंगे जी कि डोंट पुश किड्स व्हेन प्लेइंग। अक्सर बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा पुश एंड पुल करते हैं, धक्के वगैरह देते हैं, तो उससे भी बच्चों को चोट लग सकती है। तो ये भी बच्चों की सेफ्टी के लिए जो है वो ठीक बात नहीं है कि बच्चे जो है वो पुश करें एक दूसरे को। दिस इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जी कि कीप रूम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। अगर चीज़ें मैसअप हुई हुई होंगी, अक्सर टॉयज इधर उधर बच्चे फैला देते हैं, उनको जगह पे नहीं रखते, तो उससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइज नहीं होता, तो उन्हीं खिलौनों पे बच्चों के पाँव अड़ जाते हैं और बच्चे जो है उनसे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो आप अपने बच्चों को समझाएं सिखाएं कि अपने रूम को, जहाँ बच्चे बैठे हुए हैं खेल रहे हैं, तो वो उसको क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखें। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी सफाई वैसे भी निस्फ ईमान है। तो क्लीनलीनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई रैपर्स वगैरह हैं, कुछ खा रहे हैं, तो उसको वो डस्टबिन में डालें प्रॉपर तरीके से। और इसके अलावा आप अपने बच्चों को बताएं कि कहाँ से जो है वो इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं। खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी की सूरत में कोई मसला हो गया घर पे, कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनको बताएं कि आपने यहाँ से बाहर जाना है। ठीक है, इमरजेंसी एग्जिट मेन डोर ही होता है बेसिकली तो। और बैल्कनी से भी समटाइम्स ग्राउंड फ्लोर पे बैल्कनी से भी बाहर जा सकते हैं। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो कहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा आप ये देख लें, अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं कि जो है वो कोई तेज़ जैसे होती हैं शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको वो ओपन ना छोड़ें। आप खुद भी इस बारे में एहतियात करें कि जब आप घर पे हैं, छुरी वगैरह है, कोई कैंची है, या कोई भी किसी किस्म की पॉइंटेड चीज़ है। इवन मैं कहूँगी कि छोटे बच्चों को आप ये जो पेंसिल्स और स्पून्स वगैरह होते हैं इससे भी दूर रखें, क्योंकि समटाइम्स बच्चे चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, छोटे बच्चे इवन बड़े भी, तो वो अगर खुदा न खास्ता गिर जाएं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं अगर उन्होंने कुछ भी ऐसी चीज़ होल्ड की हुई है। पेंसिल है वो भी पॉइंटेड होती है आगे से। इसके अलावा स्पून्स भी इवन दे समटाइम्स दे आर वेरी डेंजरस। तो आप अपने शार्प ऑब्जेक्ट्स को जो है नाइफ या सीजर्स या किसी भी किस्म के शार्प ऑब्जेक्ट्स, उनको जो है वो एक जगह पे रखें और इस तरीके से खुलेआम कहीं पे भी ना छोड़ें, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ये बहुत डेंजरस है। उसके बाद आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर घर पे रखें, जिससे आपको घर पे जो फर्स्ट एड है बच्चों को वो आप दें। किसी भी कोई चोट लग गई है, सनी प्लास्ट्स वगैरह, कोई बैंडेज, या जिस तरह पोलीफेक्स होती है, या कोई भी फर्स्ट एड की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप एक बॉक्स बना के रखें और उसमें आप वो चीज़ें रख लें, ताकि आपको इमरजेंसी की सूरत में वो आपको एक ही जगह पे वो सारी चीज़ें मिलें और आपको कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनको भी बच्चों से दूर रखना चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि हम समटाइम्स इस चीज़ को इतनी तवज्जो नहीं देते। मैं आपको इस बारे में अपनी एक मेरी बहन है छोटी, अब तो खैर वो मैरिड है, उसके अपने 3 बच्चे हैं। उसके साथ एक दफ़ा क्या हुआ था कि उससे छोटी जो बहन थी, वो उस वक्त छोटी थी दोनों ही, और उसने क्या किया कि उसने शॉपर जो है वो उसके मुंह पे चढ़ा दिया। और मुझे अभी हंसी भी आ रही है, लेकिन इट्स वेरी डेंजरस। ये बहुत ही एक हैजर्डस बात है। और अब वो जो छोटी बहन थी, उसके सर पे उसने शॉपर चढ़ाया हुआ था, वो उसमें उसको सांस नहीं आ रहा था, और वो अजीब किस्म की शक्लें बना रही थी। और जो बड़ी थी जिसने ये काम किया, वो हंस रही थी कि जी ये खेल रही है। तो ये बहुत डेंजरस बात है कि इससे सांस घुट के और सांस आपका घुट जाए तो मौत वाकया हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब सफोकेशन हो जाती है बच्चों को। तो आप कोशिश करें कि प्लास्टिक बैग्स जो हैं उनको
दूर रखें बच्चों से, ठीक है। तो जी नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड सेफ्टी फॉर किड्स। बच्चों के लिए जो बरकी खतरात हैं उनसे हम कैसे हिफाजत कर सकते हैं अपने बच्चों की, क्योंकि इलेक्ट्रिकल चीज़ें तो जो है वो हर घर में ही मौजूद होती हैं। फ्रिज है, टीवी है, फिर स्विच बोर्ड्स आपके घर पे लगे हुए होते हैं। इसके अलावा आपकी आयरन है और आपके बहुत सारे माइक्रोवेव हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, आपकी वॉशिंग मशीन, स्विंग मशीन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हमारे घर में इलेक्ट्रिकल होती हैं। तो उससे हिफाजत किस तरीके से बच्चों की जा सकती है उस पर मैं बात करूंगी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम इस पे जो है वो डोंट टच वायर्स। आप बच्चों को समझाएं कि वो जो है वायर्स किसी भी किस्म की उनको ना टच करें, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि डोंट यूज इलेक्ट्रिकल हेयर ड्रायर नियर वाटर। पानी के करीब तो कभी भी कोई भी चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिकल किसी भी किस्म की कोई चीज़ है वो पानी के करीब ना लेकर आए। इट्स वेरी डेंजरस, करंट लग सकता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इवन आपकी जो इलेक्ट्रिकल चीज़ है वो भी जल सकती है, जैसा कि ड्रायर्स वगैरह, हेयर ड्रायर है, इवन आपका जो आप हेयर स्ट्रेटनर्स होते हैं, इवन आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स हैं, उनसे भी पानी और जितनी भी ये वेट लिक्विड चीज़ें हैं उनको आप दूर रखें। नेक्स्ट एक और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप डोंट पुल वायर्स। बच्चों को ये समझाएं कि तारें नहीं खींचनी किसी भी किस्म की। समटाइम्स टीवी की काफ़ी तारें होती हैं लगी हुई, टीवी है या इंटरनेट है, वाईफाई आजकल सबके घर पे होता है। तो उन चीज़ों को भी आप बच्चों को समझाएं कि ये इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, इनको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ना इनको खींचना है। नेक्स्ट हम इस पे बात करेंगे कि इंस्टॉल सेफ्टी स्विचेस विच कट पावर ऑफ क्विकली टू अवॉइड इलेक्ट्रोक्यूशन। हिफाजती स्विच नस्ब करें अपने घर पे, ठीक है, जो कि बिजली का करंट लगने से बच्चों को जो है वो बचाएं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि समटाइम्स खुदा न खास्ता अगर किसी बच्चे को करंट लग गया है तो उसके लिए हिफाजती स्विच जो है वो नस्ब करना बहुत ज़रूरी है। सो ये भी आप घर पे कर सकते हैं काम। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि बच्चों को सबसे पहले ये समझाएं कि वो इन सॉकेट्स वगैरह या जितने भी ये स्विच बोर्ड्स लगे हुए होते हैं दीवार पे, कोशिश करें कि नीचे जो है वो स्विच बोर्ड्स ना लगाएं। अगर लगे हुए हैं तो उनको आप बंद करवा के ऊपर की तरफ लगवाएं, ठीक है। और अगर लगे हुए हैं तो कोशिश करें उसके ऊपर उसका कवर हो, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कवर्स भी नहीं है और कुछ ऐसे स्विच बोर्ड्स हैं जिनको आप यूज नहीं कर रहे अपने घर में, उनको आप क्लोज कर दें, उनके ऊपर कोई स्कॉच टेप, कुछ भी किसी किस्म की ऐसी टेप वगैरह कुछ लगा दें कि बच्चे उसमें उंगलियां ना डाल सकें, क्योंकि समटाइम्स छोटे बच्चों को नहीं पता होता, वो उसमें उंगली डालें, खुदा ना खास्ता उनको करंट लग जाए तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इसके अलावा आप जो है वो सेफ्टी अपने, वही जैसे मैंने बात किया, आप अपने सॉकेट्स के ऊपर सेफ्टी कवर्स लगवाएं, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मोबाइल फ़ोन का चार्जर जो है वो ऑन ना छोड़ें, क्योंकि आपने अक्सर ये इंटरनेट पे भी मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी है कि जो है समटाइम्स बच्चों की डेथ हो जाती है इस वजह से कि वो चार्जर को जो है वो चार्जर स्विच बोर्ड में लगा हुआ होता है और वो उसको मुंह में डाल लेते हैं। छोटे बच्चे जो है वो हर चीज़ मुंह में डालते हैं, ठीक है। तो आप उनको ऐसी चीज़ें, ऐसे हैजर्ड्स को ओपन रखें ही ना कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो या उनको उससे कोई तकलीफ हो या किसी किस्म की जो है वो डेंजर हो, ठीक है। तो आप जो मोबाइल चार्जर्स हैं, जब आप चार्ज कर लें अपने फ़ोन को तो आप उसको उतार दें। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपने ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर करना है। इसके बाद आपके पास जो है वो बात आ जाती है जी, चेक अर्थिंग ऑफ ऑल अप्लाइंसेज लाइक फ्रिज, माइक्रोवेव एक्सेट्रा। अर्थिंग होती है चीज़ों में, आप उसको जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की, इससे आप एहतियात करें। इवन अक्सर फ़ोन लोग लगा के फ़र्श पे नीचे छोड़ देते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। तो आपने इससे भी एहतियात करनी है, अर्थिंग वगैरह का प्रॉपर ख्याल रखना है, ऊंची जगह पे रखना है, चीज़ों को ज़मीन के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं करना। नेक्स्ट मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। ये सारी चीज़ें बेसिकली हमें पता होती हैं पहले से, लेकिन हम अगर इन पे थोड़ी सी ज़्यादा एहतियात करें और इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखें हर वक्त, तो हम अपने बच्चों को बहुत सारी जो है ना वो डेंजरस जो है वो चीज़ों से जो है उनको सिक्योर कर सकते हैं, उनकी हिफाजत कर सकते हैं। ओके व्यूवर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।